हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एजी टेक में। वैसे तो आप थंबनेल पढ़कर जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस चीज़ पर है। तो चलिए आज हम जानते हैं फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर फ्यूल इंजेक्शन में क्या अंतर होता है। यानी कि हमारा टॉपिक है आज का कार्बोरेटर वर्सेस ईएफआई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो पहले हम जानते हैं कार्बोरेटर के बारे में। वैसे तो हम जानते हैं कार्बोरेटर किसको नहीं पता, सभी को कार्बोरेटर के बारे में पता है जो लोग बाइक चलाते हैं। कार्बोरेटर का सरल काम होता है कि हवा और फ्यूल के मिक्सचर को इंजन के कंबशन चेंबर तक पहुंचाना, ये काम कार्बोरेटर का होता है। वही काम सेम फ्यूल इंजेक्शन भी करता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक कार्बोरेटर के ऊपर वापस आते हैं। तो कार्बोरेटर फ्यूल टैंक में से फ्यूल अपने अंदर लेता है। इसमें कोई भी मोटर नहीं बिठाई होती है। कार्बोरेटर ग्रेविटी पर काम करता है और कार्बोरेटर फ्यूल मैकेनिकल सिस्टम है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कार्बोरेटर के फायदों के बारे में। इससे पहले हम कार्बोरेटर के काम को जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हवा को एयर फिल्टर के माध्यम से फिल्टर करके कार्बोरेटर में लाया जाता है और ये ईंधन का प्रवाह कार्बोरेटर में टैंक से होता है। हवा और ईंधन को एक निर्धारित अनुपात में यानी कि एक निर्धारित अनुपात में मिलाकर एक साथ मिश्रित होते हैं। ये काम कार्बोरेटर करता है और फिर इस मिश्रित किए हुए फ्यूल और एयर के मिश्रण को कंबशन चेंबर तक कार्बोरेटर के द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की बिजली का उपयोग नहीं होता है, यानी कि ये फुल्ली मैकेनिकल प्रोसेस है। कार्बोरेटर सस्ता है और टिकाऊ है, इसलिए इसे बहुत तेज़ी से वितरण में लाया था और बहुत कंपनी इसका यूज़ करती है। अभी भी कम कीमत की गाड़ियों में इसका बहुत यूज़ होता है और कार्बोरेटर कम मेंटेनेंस फ्री है। गाड़ी में कार्बोरेटर सिस्टम लगाने के लिए खर्चा बहुत कम आता है, इसलिए कार्बोरेटर एक पॉकेट फ्रेंडली फ्यूल सिस्टम है। चलो पहले जानते हैं कार्बोरेटर के फायदे। कार्बोरेटर एक जाना माना फ्यूल सिस्टम है, इसीलिए इसे हर कोई मैकेनिक जानता है। कार्बोरेटर में कोई भी खराबी आने से इसे कोई भी आसानी से ठीक कर लेता है और कार्बोरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा पेचीदा नहीं है, इसीलिए इसे कोई भी ठीक कर सकता है। कार्बोरेटर को इंजन को बिना खोले ही कार्बोरेटर का काम किया जा सकता है। कार्बोरेटर को हम अपने हाथों से ही मैनुअली एक जैसी ट्यूनिंग पर रख सकते हैं। तो ये थे कार्बोरेटर के फायदे। अब जानते हैं कार्बोरेटर के नुकसान। कार्बोरेटिंग की ट्यूनिंग के लिए हमें इस बड़े से स्क्रूड्राइवर का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसे हमें शारीरिक रूप से करना पड़ता है। ये कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं है और इसकी ईंधन प्रक्रिया में भी एक निश्चित मात्रा में थोड़ा सा समय लगता है और एक कार्बोरेटर एक पुरानी तकनीक हो गई है। तो ये थे कार्बोरेटर के नुकसान। अब जानते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। तो ये है ईंधन इंजेक्शन यानी फ्यूल इंजेक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्यूल इंजेक्टर होता है। इस तरह यहाँ से फ्यूल अंदर आता है और यहाँ से स्प्रे होता है। बाकी की असेंबली कुछ इस प्रकार है फ्यूल इंजेक्शन की। तो सिरे जानते हैं फ्यूल इंजेक्शन कैसे काम करता है। फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम का काम कंप्यूटराइज है और ये बहुत सारे सेंसरों पर काम करता है फ्यूल इसके नोजल से सीधा कंबशन चेंबर में चला जाता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फ्यूल को कंबशन चेंबर में भेजा जाता है और एक प्रेशर पंप होता है जो ईंधन को दबाता है। तो ईंधन जो होता है इस प्रकार कंबशन चेंबर में
स्प्रे होता है। इस प्रकार कंबशन चेम्बर में इस फ्यूल इंजेक्टर की मदद से स्प्रे होता है। ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ये ECU के ऊपर चलता है। हर फ्यूल इंजेक्शन गाड़ी में ECU लगाया जाता है। ECU फ्यूल और एयर के मिक्सचर को निर्धारित करता है और अपने आप को उसे सेट करता है जगह कई स्थानों के हिसाब से। अगर आप पहाड़ी इलाके में हो, यानी कि उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं कि हमारे गाड़ी को फ्यूल ज़्यादा चाहिए और एयर थोड़ा कम चाहिए, तो वो उसकी कंप्यूटराइज नॉलेज के हिसाब से वो फ्यूल और एयर के मिक्सचर को मेंटेन करेगा। इस प्रकार फ्यूल इंजेक्शन वर्क करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन भी कहा जाता है, यानी कि EFI। तो चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के नुकसान। यदि ECU खराब हो जाता है तो पाइप काम करना बंद कर देगी और ये ECU बहुत महंगा होता है, इसीलिए इसका खर्चा और रखरखाव बहुत महंगा भी होता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी आने पर इसे हम अकेले ठीक नहीं कर सकते, इसे कोई सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पर बेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपके गाड़ी की माइलेज को ये बढ़ाता है और गाड़ी के रास्तों के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से या गाड़ी के ऊपर आपने डाला हुआ जो लोड है यानी कि वेट है, इसके हिसाब से गाड़ी को कितना पावर चाहिए ये सब कैलकुलेशन करके आपके गाड़ी को एयर और फ्यूल का मिक्सचर ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम देता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम कार्बोरेटर से महंगा आता है, पर हमें नई तकनीक पर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि ये अब आपको आज नया लगता है, पर आपको इसके बाद इसकी आदत पड़ जाएगी। तब आप फ्यूल इंजेक्शन को आपको कुछ दिनों के बाद स्वीकारना ही होगा क्योंकि कुछ दिनों के बाद BS6 के कारण कार्बोरेटर की गाड़ियाँ बंद हो जाएगी और आपको EFI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम को ही स्वीकारना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर and don't forget press the bell icon। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, तब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड नई वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।